तो चलिए, हमारे साथ संवाददाता सुशांत जुड़ गए हैं और रवीश टेलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवीश का रुख करते हुए चलते हैं। रवीश, देखिए, आप 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं और आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। किस तरीके की तस्वीर देखने को मिली है? क्या कुछ मुद्दे जहन में रखकर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचे थे? देखिए, टोंक सवाई माधोपुर सीट की बात की जाए तो टोंक के अंदर रेल का मुद्दा है, बिसलपुर बांध का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। 3 प्रमुख मुद्दे थे जो जनता के सामने थे। साथ ही 10 साल सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया रहे हैं, तो एक ये अपने आप में एक अहम सवाल था कि 10 साल जब सांसद रहता है तो उसके साथ खिलाफत भी होती है, उसके चाहने वाले भी होते हैं। तो ऐसी सूरत में टोंक सवाई माधोपुर की जनता ने जो है 51.92 जो है 51.92 मतदान कर दिया था 5 बजे तक। ऐसी उम्मीद है कि ये मतदान जो है 57 से 58% के बीच में टोंक में रहेगा। लेकिन पिछले 2019 की बात करें तो लगभग 5 से 6% मतदान कम हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक मतदाता ज्यादा थे, चाहे टोंक जिला मुख्यालय की बात हो, वहां मतदान की मात्रा बढ़ी है, मतदान की संख्या बढ़ी है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट में टोंक वह विधानसभा है जहां सर्वाधिक अल्पसंख्यक मतदाता है और इसी विधानसभा सीट पर जो है सबसे ज्यादा मतदान मतदाताओं ने किया है। तो क्या सचिन पायलट के नाम पर, सचिन पायलट के साख के नाम पर टोंक में वोट डाला गया? ये महत्वपूर्ण है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बामनवास, जहां से हरीश मीणा है, वहां मतदान का प्रतिशत कम रहा है। अगर हम 8 विधानसभाओं की बात करें तो वहां सबसे कम मतदान प्रतिशत बामनवास में रहा है और सबसे ज्यादा टोंक जिला मुख्यालय पर टोंक विधानसभा में रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब बूथ की वोटिंग की गणना आएगी कि कौन से बूथ ऐसे हैं जहां ज्यादा डला, कौन सी कास्ट फैक्टर्स रहे, क्योंकि मालपुरा टोडा राइसिंग पे सारा इलेक्शन निर्भर किया है। पिछले 2 चुनाव की अगर हम बात करें तो सुखबीर सिंह जोनापुरिया की जीत जो यहां से हुई है 1 लाख से ज्यादा से, उन दोनों क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज का घट जाना अपने आप में कहीं ना कहीं एक नई कहानी कह रहा है। ये मुकाबला रोचक होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जब 4 जून को जो है परिणाम आएंगे, मतगणना होगी, तो उस सूरत में जो है देखने वाली बात ये होगी किस तरह के रुझान आते हैं, किस तरह के जो है मतदाताओं का रुख होता है। ये तस्वीर क्योंकि भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ ये जवाब है जो 4 जून को ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि मतदान का कम होना कहीं ना कहीं भाजपा के माथे पे टोंक सवाई माधोपुर में चिंता की लकीरें जरूर खींच रहा है, क्योंकि टोंक, ऐसा माना जा रहा है कि टोंक सवाई माधोपुर में 13 जिन सीटों पर मतदान हुआ है, सबसे कम मतदान इसी लोकसभा सीट पर हुआ है। ठीक है रवीश, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ एक और सहयोगी हैं सुशांत भी, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार किया गया, मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की गई और मतदान केंद्रों पर लोग पहुंचे, इसके लिए भी पूरी कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से भी की गई थी। कितना असर इसका देखने को मिला है? कैसी तस्वीरें रही हैं सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक की? देखिए, 25 सीटों पर मतदान राजस्थान में हो गया है। फाइनल आंकड़े का इंतजार है, लेकिन अगर 5 बजे तक का आंकड़ा जो हमारे पास आया है करीब 60% के आसपास, उससे ये तो साफ है कि पहले चरण की जो वोटिंग थी उससे मतदान इस बार ज्यादा हो रहा है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि क्या राजस्थान जो है पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि 2019 का जो मेरे पास आंकड़ा है उसमें पहले चरण की 13 सीटों पर 68% मतदान हुआ था और उसके बाद 12 सीटों पर दूसरे चरण में 64% मतदान हुआ था। कुल मिलाकर 66% से ज्यादा मतदान ये हुआ था पिछले चुनाव की बात करें 2019 की, और 2014 में 64% मतदान हुआ था। तो क्या वोटिंग प्रतिशत पिछले बार से ज्यादा रहेगा? और अगर ज्यादा रहेगा तो बढ़ा हुआ वोट जो है वो किसके खाते में जाएगा? क्योंकि राजस्थान में यह माना जा रहा है कि पिछले चरण में अगर वोटिंग ज्यादा नहीं हुई तो भाजपा को इससे नुकसान हुआ था। खासतौर पे राजस्थान में जो बड़ी हॉट सीटें हैं, बाड़मेर जैसलमेर की सीट जहां पिछली बार 73% मतदान हुआ था, क्या ये इस बार रिकॉर्ड टूटेगा? हालांकि अधिकांश ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर इससे ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। अगर बांसवाड़ा की बात करें, वहां पर भी क्या वोटिंग रिकॉर्ड नए मतदान जो है वो बनाएगा? वहां पर भी कांटे का मुकाबला है। इसी तरह की तस्वीर हमने कोटा बूंदी में देखी है जहां पर वोटिंग जमकर हुई है। और अगर मैं बात करूं कोटा से जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं उसमें अभी तक मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जोधपुर में भी इसी तरह की तस्वीरें हैं और बाड़मेर जैसलमेर में भी इसी तरह की तस्वीरें हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि राजस्थान में जो प्रयास किए गए, मोदी ने जिस तरीके से अपनी सभा में बूथ मैनेजमेंट की बात की, कांग्रेस के नेताओं ने भी वॉर रूम में मोर्चा संभाला,
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार फीडबैक लेते हुए दिखाई दिए और संघ और जो पन्ना प्रमुख, हाफ पन्ना प्रमुख थे, उन्होंने पूरी ताकत, पूरी मेहनत लगाई। माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट इस बार दिखा है, तो वोटिंग पर उसका असर भी हुआ। हालांकि तपिश थी, अगर थार की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो मौसम गर्म था, उसके बावजूद महिलाएं बड़ी संख्या में घरों से निकले हैं और फर्स्ट टाइम वोटर को भी इस बार हमने कतारों में देखा है। तो ये सारे समीकरण क्या भाजपा के फेवर में होंगे, क्या फंसी हुई सीटों पर इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? बिल्कुल इंतजार करना होगा जब फाइनल आंकड़े सामने आएंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।